मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक अच्छी आदतों को बनाना और बुरी आदतों को नष्ट करना। ईश्वर की शरण में जाएं और आपको लगेगा कि आप स्वभाव और वातावरण की बेड़ियों को तोड़ते जा रहे हैं। अहंकार से एक रूप हुआ जीव बंधन में है। आत्मा से एकाकार होने पर जीव मुक्त हो जाता है। मन आपको कह सकता है कि आप स्वयं को किसी भी एक विशेष आदत से मुक्त नहीं कर सकते, परंतु आदतें आपके अपने विचारों की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी कि बार बार जो आप विचार करते हैं वही आपकी आदतों में कन्वर्ट हो जाता है और इनके बदलने की क्षमता आप में है। आपके अंदर आपके विचारों को बदलने की क्षमता आपके पास है। बहुत से लोग जो धूम्रपान या अधिक मिठाई खाने को छोड़ने का संकल्प तो ले लेते हैं, परंतु फिर भी वे उन कार्यों को करते रहते हैं। वे क्यों नहीं बदलते? क्योंकि उनमें मन की स्याही सोख्त यानी कि ब्लोटिंग पेपर, कागज़ की भांति विचार की आदतों को, मन ने विचार की आदतों को सोख लिया है। आदत का अर्थ है मन का विश्वास कि वह किसी विशेष विचार से छुटकारा नहीं पा सकता। निसंदेह आदत दुराग्रही होती हैं, यानी कि आदत बार बार मन में विचार भरती रहती हैं। एक बार जब आप कोई कार्य कर लेते हैं तो वह चेतना यानी कि सोचने समझने की शक्ति पर एक प्रभाव या छाप छोड़ देता है। इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप संभवतः उस कार्य को दोहराते रहते हैं और ये दोहराए गए कार्य ही आदत बनते हैं। एक कार्य को बार बार करने से मस्तिष्क में उसकी एक रूपरेखा यानी कि उसका एक सर्किटरी डिज़ाइन हो जाती है, एक पैटर्न बन जाता है। प्रत्येक कार्य मानसिक और शारीरिक रूप से किया जाता है और किसी कार्य और उससे जुड़ी विचार रचना की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार करने से मस्तिष्क में एक सूक्ष्म विद्युतीय मार्ग बना देती है। यानी कि एक बहुत ही महीन सा एक सर्किटरी डिज़ाइन हो जाती है जो फोनोग्राफ रिकॉर्ड में बने खांचों से मिलते जुलते हैं। जैसे कि फोनोग्राफ के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके जो खांचे होते हैं, ठीक उनसे मिलते जुलते ये सर्किट्स होते हैं। कुछ समय पश्चात जब कभी आप अपनी एकाग्रता की सुई को विद्युतीय मार्ग के उन खांचों पर रखते हैं, यानी कि जब आप कुछ विचार लाते हैं और किसी खास विचार को सोचते हैं जो किसी आदत से जुड़ा होता है, तो यह मस्तिष्क में छपी मूल रेखा का यानी कि जो पहले से आदतों के रिकॉर्ड आपके मन में हैं, उन रिकॉर्ड पर रखने से ये फिर से बजा देती है। प्रत्येक बार जब कार्य को दोहराया जाता है, विद्युतीय मार्ग के खांचे तब तक गहरे होते रहते हैं जब तक कि हल्की सी एकाग्रता उस पर कार्य रूपी रिकॉर्ड को बार बार स्वतः ही न बजने लगे। यानी कि जब हम किसी कार्य को लगातार बार बार करते जाते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क में एक आदत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही हमारे अंदर चलने लगता है आदतों के रूप में। हम न चाहें तो भी वो आदत ऑटो मोड में चलती रहती है। ये प्रारूप प्राय मतलब ये हो रहा है आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, आपको मजबूर करते हैं। आपका जीवन उन खांचों वाले मार्गों का अनुसरण करता है, यानी कि आपका जो जीवन है, जो समय बीतता है, उन्हीं आदतों के इर्द गिर्द घूमता रहता है जो आपने ही स्वयं अपने मस्तिष्क में बनाए हैं। उस अर्थ में आप स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हैं, यानी कि उस समय आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। आप न्यूनाधिक यानी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अपने द्वारा बनाई गई आदतों के शिकार हैं। आप किस स्तर तक, आप किस हद तक एक कठपुतली हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ये प्रारूप कितने स्थिर हैं, यानी कि मन में जो आदतें हैं वो कितने टाइम तक आपके अंदर ठहरती हैं। परंतु
आप उन बुरी आदतों की मनमानी को निष्प्रभावी यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? विरोधी अच्छी आदतों के प्रारूपों की मस्तिष्क में रचना करके, यानी कि अभी तक जो कार्य किए, जो आदतें बनी और गलत आदतें बनी, अब आपने उन्हीं बुरी आदतों को अच्छी आदतों में परिवर्तित करके उनको ख़त्म करना होगा। और ध्यान के द्वारा आप बुरी आदतों के खांचे को पूर्ण रूप से मिटा सकते हैं। ये गुरुजी का निर्देश है कि बुरी आदतें यूं ही नहीं मिटती, पहले तो उनको अच्छी आदतों में परिवर्तित करने का प्रयत्न करें और साथ ही साथ गहरी प्रार्थनाएं और ध्यान में बैठें। गहरी प्रार्थनाएं और गहरे ध्यान में बैठने से मन में बैठी बुरी आदतों के खांचे स्वयं ही हट जाते हैं। आपको अपनी बुरी आदतों को इनके विपरीत अच्छी आदतों द्वारा भस्म करके स्वयं को स्वस्थ कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको झूठ बोलने की बुरी आदत है और ऐसा करके आपने अनेक मित्र खो दिए हैं, तो इसके विपरीत सत्य बोलने की अच्छी आदत को प्रारंभ करें। किसी बुरी आदत को उस प्रत्येक वस्तु की उपेक्षा करके जिसके कारण वह उत्पन्न या प्रेरित हुई थी दुर्बल बनाएं और उससे बचने के उत्साह में उस पर और अधिक एकाग्र न हो जाएं। कितना अच्छा निर्देश कि जब आप बुराई को छोड़ते हैं तो उस बुराई को बार बार सोचते ना रहें। अगर आप सोच रहे हैं तो आप उसमें बंध जाएंगे। तब अपने मन को किसी अच्छी आदत की ओर मोड़े और नियमित रूप से तब तक विकसित होने दें जब तक वह आपके व्यक्तित्व का एक विश्वसनीय अंग न बन जाए। किसी बुरी आदत को भी सर्वोच्चता पाने में समय लगता है, यानी कि जब कोई बुरी आदत बनती है उसको उस बुरी आदत को बनने में भी बहुत समय लगा था। अतः इसके विपरीत अच्छी आदत के विकास में अधीर क्यों होते हो, यानी कि अच्छी आदत बनने में भी टाइम लगेगा। अपनी अवांछनीय आदतों के लिए निराश न होएं, केवल उनका पोषण करना बंद कर दें। इस प्रकार उन्हें बार बार दोहराकर शक्तिशाली न बनाएं। आदतों के बनने में लगने वाला समय व्यक्तिगत स्नायु तंत्र और मस्तिष्क के अनुसार बदलता है और मुख्यतः व्यक्ति की ध्यान देने की योग्यता पर निर्भर है। यानी कि किसी आदत पर आप कितना ध्यान देते हैं और हमारा मस्तिष्क उसको किस तरह से बदलता है, और हमारे स्नायु तंत्र यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो सभी व्यक्ति का अलग अलग है, इस पर निर्भर करता है कि कितने समय में बुरी आदत हटेगी और अच्छी आदत बनेगी। गहन एकाग्रता द्वारा प्रशिक्षित मन की शक्ति से किसी भी आदत को स्थापित किया जा सकता है, अर्थात मन में नए ढांचे बनाए जा सकते हैं लगभग तुरंत और जब चाहें। यानी कि जब आप गहन एकाग्रता से और अपने मन को कंट्रोल करते हुए किसी भी आदत को बदल सकते हैं। जब आप किसी अच्छी आदत को उत्पन्न करना या बुरी आदत को नष्ट करना चाहते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं पर एकाग्रता करें, जो आदतों की यंत्र रचनाओं का भंडार है। अच्छी आदतों को उत्पन्न करने के लिए ध्यान करें और फिर एकाग्रता को कुटस्थ केंद्र, जो हमारी दोनों भुवों के बीच का स्थान है, वहाँ पर भ्रूमध्य में इच्छा शक्ति के केंद्र पर केंद्रित करते हुए गहनता से उस अच्छी आदत का प्रतिज्ञापन करें। यानी कि जब आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो शांति से बैठ कर के अपने दोनों भुवों के बीच में जो शांति का केंद्र है, इसको गुरुजी कुटस्थ केंद्र कहते हैं, इस दोनों भुवों के बीच के केंद्र पर एकाग्रचित होएं और अच्छी आदतों का प्रतिज्ञापन करें। अच्छी आदतों का प्रतिज्ञापन मतलब जैसे कि एक व्यक्ति धूम्रपान सिगरेट पीता है तो उसको चाहिए कि वह सुबह बैठे और अपने ध्यान की एकाग्रता को भ्रूमध्य केंद्र पर लगाए
भ्रूमध्य केंद्र जो दोनों भुवों के बीच का एक स्थान है, वहाँ पे देखे, कंसंट्रेट करे, एकाग्र रहे और मन ही मन ऐसे प्रतिज्ञा करे, आज के बाद मैं बदलने जा रहा हूँ, आज और अभी मैं बदलने जा रहा हूँ। अब मैं कोई उस आदत को, अब मैं किसी भी आदत को जो मेरी गलत आदतें थी उसको रिपीट नहीं करूँगा और अब मैं उन सभी से मुक्त हूँ और आज के बाद मैं कभी भी उनकी कठपुतली बनकर नहीं रहूँगा। हे ईश्वर, मुझे आशीर्वाद दें, मैं अपनी सभी बुरी आदतों को बदल सकूं और मैं अब सभी बुरी आदतों को बदल चुका हूं। इस तरह से बार बार प्रतिज्ञा करें, बार बार अच्छी आदतों की प्रतिज्ञा करें कि आज से मैं ये चीज़ अपनाऊंगा और इन अच्छी आदतों को अपनाऊंगा। बार बार प्रतिज्ञापन करें, कुटस्थ केंद्र में अपने मन को एकाग्र रखते हुए। तो ये पहली बुरी आदतों के जो खांचे हैं, जो पहले से मन में एक पैटर्न बन चुके हैं, उनको भस्म करेगा और अच्छी आदतों को वहाँ पर रिप्लेस करेगा। यदि आप वास्तव में अपनी वर्तमान बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके पास ध्यान से श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। प्रत्येक बार जब आप ईश्वर पर गहरा ध्यान लगाते हैं, आपके मस्तिष्क के ढांचों में लाभकारी परिवर्तन होते हैं। जी, दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ। धूम्रपान करने दोबारा फिर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहूँगा जो बहुत ही अच्छा है। आप अति पुरानी दृढ़ आदतों के गहरे खांचों को भी एकाग्रता और इच्छा शक्ति के द्वारा मिटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान करने के आदी हैं तो स्वयं से कहें, धूम्रपान करने की आदत मेरे मस्तिष्क में लंबे समय से बनी हुई है। मैं अब अपना पूर्ण मनोयोग और एकाग्रता अपने मस्तिष्क पर लगाता हूँ और अपनी अच्छी इच्छा द्वारा आदेश देता हूँ कि वह आदत मिट जाए। अपने मन को बार बार इस प्रकार आदेश दें। ऐसा करने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का होता है, जब इच्छा शक्ति और एकाग्रता ताज़ा होती है। अपनी इच्छा शक्ति के पूरे बल का उपयोग करके अपनी स्वतंत्रता के लिए बार बार प्रतिज्ञा करें। एक दिन अचानक आप पाएंगे कि आप अब उस आदत के वशीभूत नहीं हैं। यदि आप वास्तव में अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके पास ध्यान से श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। प्रत्येक बार जब आप ईश्वर पर गहरा ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क के ढांचों में एक लाभकारी परिवर्तन होता है। और यही तरीका है कि भ्रूमध्य पर एकाग्रता करते हुए गहनता से प्रतिज्ञा करें और बुरी आदतों के सभी खांचों को इस तरह से सोचें कि मेरी बुरी आदतों के खांचे अब मिटाए जा रहे हैं। हृदय में महान शांति और फिर महान आनंद को अनुभव करने का प्रयास करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाएं, मैं और मेरे परमेश्वर एक हैं। मैं और मेरे परमपिता दोनों एक हैं। मैं ईश्वर की अमर संतान हूँ। मैं और परमात्मा दोनों एक हैं। जब वह आनंद आ जाता है तो कहें, परमपिता आप मेरे साथ हैं। हे परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं। जब भी मन में थोड़ा सा आनंद उत्पन्न हो तो तभी कहें, इस आनंद को अनुभव करते हुए कि हे ईश्वर, आप मेरे साथ हैं। मैं अपने भीतर आपकी शक्ति को आदेश देता हूँ कि वह मेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं की बुरी आदतें और पुरानी प्रवृत्तियों के बीज को भस्म कर दें। ध्यान में ईश्वर की शक्ति इसे कर देगी। स्वयं के पुरुष या स्त्री होने की सीमित चेतना से छुटकारा पाएं। जानें कि आप ईश्वर की संतान हैं। फिर मानसिक प्रतिज्ञापन करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, मैं अपनी मस्तिष्क कोशिकाओं को बदलने और बुरी आदतों के ढांचे को नष्ट करने का आदेश देता हूँ, जिन्हें मुझे कठपुतली बना दिया है। हे प्रभु, इन्हें अपने दिव्य प्रकाश में भस्म कर दें। मान लीजिए आपकी समस्या यह है कि आप बार बार क्रोधित हो जाते हैं और बाद में आपको क्रोधित होने का बहुत खेद भी होता है, दुख भी होता है। प्रत्येक रात्रि और प्रातःकाल में क्रोध को दूर करने का दृढ़ निश्चय करें और तब सावधानी से अपनी निगरानी करें। पहले दिन कठिनाई हो सकती है, परंतु दूसरा दिन थोड़ा आसान हो सकता है, तीसरा दिन और भी आसान होगा।
कुछ दिनों के उपरांत आप देखेंगे कि विजय संभव है। यदि आप प्रयास जारी रखते हैं तो 1 वर्ष में आप एक अलग ही व्यक्ति होंगे। विवेकपूर्ण ज्ञान के लिए प्रार्थना करें। सच्चाई के मार्गों का प्रसन्नतापूर्वक अनुसरण करने के लिए मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मुझे वरदान दें कि मैं विवेक की इस आत्मिक अक्षमता को विकसित कर सकूं, जो बुराई को उनके अति सूक्ष्म रूपों में भी खोज लें और अच्छाई के विनम्र मार्गों पर मेरा पथ प्रदर्शन करें। जय गुरु जी। बुरी आदतों को मिटाने के लिए इस तरह से प्रतिज्ञा करें। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी एक बुरी आदत का विचार करें जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। मेरे साथ इस तरह प्रतिज्ञा करें, मैं इस आदत से मुक्त हूँ। मैं अब इस आदत से मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मुक्ति के इस विचार को बनाए रखें, बुरी आदत को भूल जाएं और इस तरह दोहराएं, मैं अपनी चेतना को पुनर्निर्मित करूँगा। इस नववर्ष में मैं एक नया व्यक्ति और मैं अपनी चेतना को बार बार परिवर्तित करूँगा जब तक कि मैं अज्ञानता के समस्त अंधकार को न हटा दूँ और परमात्मा के उस चमकते प्रकाश को प्रकट न कर लूँ जिसके मैं प्रतिबिंब में बना हूँ। प्रार्थना करें, हे दिव्य शिक्षक, हे परमात्मा, मुझे ऐसा अनुभव दें कि मेरी अज्ञानता का अंधेरा चाहे कितने युगों पुराना क्यों न हो, आपके प्रकाश के आगमन से ऐसे लुप्त हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं।